सारी दुनिया संसार से क्या चाहती है? सुख चाहती है। खाने में क्या चाहती है? आनंद चाहती है। आज ऐसा भोजन बनाओ कि आनंद आ जाए, आज ये बना लो, ऐसा मकान बनाओ कि आनंद आ जाए। लेकिन संसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं होता बंधुओं, सुख होता है। सुख और आनंद में क्या अंतर है पता है आपको? सुख और आनंद में यही अंतर है कि जो कामना हम संसार से करते हैं वो सुख दे सकती है। कितनी देर? थोड़ी देर। जिस प्रकार से एक श्वान, एक कुत्ता होता है, वो हड्डी को दांतों में दबाता है, चबाता रहता है, चबाता रहता है, कोई स्वाद नहीं आता। बहुत देर जब चबाता है तो उसके मुख में से, उसके मसूड़ों में से ना खून निकलने लगता है, और वो खून उस हड्डी में लग जाता है, और फिर कुत्ता उस हड्डी को चाटता है। अरे ये तो बहुत टेस्टी है, हमें तो पता ही नहीं था इसको कैसे चबाया जाता है। कितना समय उसने खराब कर दिया, बड़ा स्वाद आया। और जब चाट वाट के लौट गया तो 1-2 घंटे बाद जो मुख में दर्द होना शुरू हुआ, पानी पीने लायक भी नहीं रहा। ये क्या है? संसार का सुख है। इसमें जितना डूबोगे, जितना डूबोगे उतना ही दुख पाओगे। जिस प्रकार से दत्तात्रेय महाराज ने सप्तम दिवस की कथा में सुनाऊंगा, 24 गुरु बनाए, उसमें एक गुरु मकड़ी को भी बनाया। मकड़ी ने सुंदर जाला बनाया, और उस जाले का भेदन करने की सामर्थ्य भी उसमें है, जाला बनाने की सामर्थ्य भी मकड़ी में है। लेकिन एक दिन वही मकड़ी अपने द्वारा बनाए हुए जाल में फंसकर मर जाती है। यही स्थिति जीव की है, मनुष्य की है। ये फैलावट, ये सब जाल ही है, चाहे व्यापार का हो, चाहे परिवार का हो। और उसी जाल में फंसकर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, और उसी जाल में फंसकर हम एक दिन मर जाते हैं। ये क्या है? क्षणिक सुख है। भोजन ऐसा बनाओ आनंद आ जाए। बन गया भोजन आपके स्वाद के अनुकूल, खा लिया, अंदाजा नहीं मिला कितना खाना है, 1 रोटी 2 रोटी फालतू खा गए स्वाद के चक्कर में। अब कथा में तो बैठना दूर, घर में ही इंतजाम कर रहे हो कि पहले डॉक्टर बुलाया जाए, कि गैस की गोली ली जाए, कि कैसे एडजस्टमेंट बने। एक सेठ जी को मीठा खाना बहुत पसंद था, पर डायबिटीज थी, डॉक्टर ने बैन लगा रखा था। तो किसी रिश्तेदार के घर पे गए, तो रिश्तेदार के यहाँ लड्डू का डब्बा आया और चीजें आई। अब कैसे खाएं, मन तो बहुत चल रहा है, लेकिन रिश्तेदार को भी पता है डायबिटीज है, अगर खा लिया तो पत्नी को फोन कर देगा, और घर में घुसूंगा तो क्या हाल होगा फिर हमारा। तो रिश्तेदार जैसे ही किचन में गया चाय वाय लेने, सेठ जी ने क्या हुआ, लड्डू उठा के खा लिया। आहा, बहुत स्वाद लगा। जब तक आया 2-3 लड्डू मार गए, आनंद आ गया। अब पहला लड्डू जितना स्वाद लगा उतना स्वाद दूसरा नहीं लगा, और दूसरा जितना स्वाद लगा उतना तीसरा नहीं लगा। इतने में रिश्तेदार आ गया और देखा भैया ये तो लड्डू पे हाथ मार रहे हैं। रिश्तेदार भी खुश हुआ, चलो डायबिटीज होगी तो होगी, मन तो सबका ही करता है। तो कहा कि और ले लो एक। बोले नहीं नहीं नहीं, लेना पड़ेगा। दे दिया। अब रिश्तेदार का स्वभाव हमारे मिश्रा जी की तरह था कि पेट भरा होने के बाद भी 1 प्लेट भोजन करा दें, ये कला हमारे मिश्रा जी के अंदर ही है, और किसी के अंदर नहीं। नहीं, एक और ले लो, गांव से बन के आया है, घर का बना हुआ है। इनकी महानता विशेषता यही कि इनके यहाँ मोस्टली आइटम 99% आइटम होममेड है। चाहे वो आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे खाना हो, चाहे मीठा हो, सब क्या है? घर का बना हुआ है, घर से उत्पन्न हुआ है। तो उस चक्कर में थोड़ा और कर देते हैं, और फिर इनका प्रेम। तो रिश्तेदार ने कहा और ले लो एक, और 5वां लड्डू जबरदस्ती लेकर ना उस रिश्तेदार के मुख में रख दिया, और जैसे ही 5वां लड्डू खाया 4 से पेट भर गया, इच्छा भी मर गई। 5वां लड्डू ऐसा लग रहा है जैसे विष ही मुंह में दे दिया, जहर ही खिला दिया। अब क्या हो गया भैया, पहले लड्डू में इतना स्वाद आया, और दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम, और 5वां लड्डू जहर लगने लगा। इसे हम आनंद नहीं कह सकते, ये सिर्फ संसार का क्षणिक सुख है। सुख और आनंद में यही अंतर है बंधुओं, कि आनंद जितना भोगा जाए, जितना लूटा जाए उतना बढ़ता है, और सुख जितना भोगा जाए उतना कम होता है।